आप खुशी ढूंढ रहे हैं और खुशी आपने जो सीखी है किन चीज़ों से मिलती है, इनमें मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप जब छोटी सी थी तब आपने एक रोमांटिक मूवी देखी, बॉलीवुड की या हॉलीवुड की, और आपने देखा कि दो लोगों ने एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ा और उनके चेहरे में एक ऐसा एक्सप्रेशन आया कि वाह, जीवन में संतुष्टि और खुशी तो इस चीज़ में ही है। मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि संतुष्टि नहीं है, परंतु उसके आगे की कहानी नहीं दिखाई जाती। यह हाथ कब पकड़ लिया और कब यह हाथ जलाने लगे हम नहीं जानते। हमें पिक्चरों से, टीवी शो से जो हमने कंडीशनिंग करी है, कंडीशनिंग का मतलब समझिए, एक बच्चे को नहीं पता होता क्या सही गलत है। उसके माता पिता जिस तरह का आचरण देते हैं, जिस चीज़ पे गुस्सा करते हैं, जिस चीज़ पे खुश होते हैं, वह उन चीज़ों से सीख रहा होता है। आप जब बचपन में सिनेमा देखे थे तो आपने देखा कि कहाँ पर संतुष्टि है। पिक्चर के एंड में आते आते वह एक इंसान भयंकर सक्सेस के लेवल में पहुंच गया हो या फिर उसे उसकी प्रेमिका मिल गई हो, आपको लगता है कि यह गोल है, यहाँ संतुष्टि है। वो एक्सप्रेशंस आपने लर्न किए और कहीं ना कहीं थोड़े से फील भी किए। आपको यह जानना होगा कि आप जिन गोल्स के प्रति बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, वहाँ खुशी है, पर क्या वह खुशी बहुत वक्त तक चलेगी कि वह क्षणभंगुर है? क्या आपको पता है कि हाँ, वो खुशी तो है, पर उसके बाद कितने कष्ट आने वाले हैं? रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं कहता हूँ, हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ का वक्त होता है और हर इंसान अलग होता है। गुरुजनों से और बड़ों के आश्रित होके जब हम ऐसे कदम उठाते हैं कि किसी के साथ रहना है, तब वह ठीक है। परंतु आज जो आप कर रहे हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 17 से लेकर 23 साल, 25 साल, यहाँ तक कि 35 साल तक के लोग मुझसे बात करते हैं, तो मैं जानता हूँ कि वह खुश नहीं है। हफ्ते में 7-7, 8-8 लड़ाइयाँ होना, हर 3 दिन के बाद एक दिन इतना खराब जाना कि अरे यार क्या हो गया, परंतु छोड़ भी नहीं पा रहे, साथ में रह भी नहीं पा रहे, बड़ा कष्ट में हैं लोग। इस उम्र में रिलेशनशिप से बचें, थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करें, सेम जेंडर के साथ रहें, साथ ही साथ इस चीज़ पे ज़रूर विचार करें कि खुशी कहाँ पर है। अब जब आप इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि खुशी ना एक करियर में पहुंच के बिल्कुल उत्तीर्ण हो जाने में है भी। अगर करियर अच्छा है, आप उसमें सेवा करने वाले हैं, आप अगर उसे बहुत अच्छे से करेंगे तो वहाँ खुशी है। पर सिर्फ वह खुशी नहीं है, आप वहाँ पहुँच भी जाएंगे ना, तो 5 और चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी अपने लाइफ में, ताकि आप इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस्ड हैप्पीनेस रहें। अभी क्या होता है, हम गोल में भाग रहे होते हैं कि यार ये बन जाना है, ये बन जाने के बाद जो सेहत छोड़ दी, जो संबंध तोड़ दिए, जो प्रभु का नाम नहीं जपा, जो किताबें अच्छी पढ़नी थी नहीं पढ़ी, जो करना था जरूरी नहीं किया, यहाँ पहुंच जाओगे ये सब कुछ छूट जाएगा। तो आप यहाँ पहुंचने के बाद सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये 5 चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो कहाँ गई? आपकी सेहत रही रही नहीं, संबंध रहे नहीं, आप यहाँ पहुंचकर सेवा करना चालू कर रहे हैं, सेहत साथ नहीं दे रही, कैसे करोगे? हम अधिकतर लोग एक गोल के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि यही जीवन है, यह लड़की मिल जाएगी तो जीवन प्रसन्न है। नहीं होने वाला है भाई, करियर भी बनाना पड़ेगा, अपना योगा भी करना पड़ेगा, नाम जब प्रभु को याद भी करना पड़ेगा। लाइफ कैन बी लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट, बट इट कैनॉट बी जस्ट बाय अटेनिंग वन थिंग। ठीक है, इट कैन बी अटेन्ड बाय डूइंग वन थिंग, बट दैट इज नॉट रियली समथिंग दैट यू वुड वांट टू गो इनटू। आपने कभी किसी को मंदिर में रोते हुए नहीं देखा कि उसके आंखों से आंसू छलक रहे हों, और वही प्रेम का भाव जो आपने मूवीज में देखा था ना, वही इंसान एक पंडित जी या किसी गुरु या फिर किसी बाबा के आंखों में दिख रहा है कि वो नाम जप करते करते रो रहा है। वो प्रभु को याद करके, प्रभु को देखकर मंदिर में वो खुश हो रहा है। आपके पास एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर क्या है? वही जितना जीवन जिया है, यह देखा, इस इंसान को देखा, यहाँ खुशी है, तो बस यही खुशी है। और मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर भी एरर्स हैं। एरर्स ये हैं कि आप एक चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, आप बैलेंस्ड तरीके से नहीं देख रहे होते हैं। आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। खुशी है बैलेंस में, खुशी है प्रभु के चरणों में, खुशी है दूसरों की सेवा करने में, ऐसे कि हमें कुछ वापस नहीं चाहिए। खुशी है अपने काम को बहुत अच्छे से निभाने में, खुशी है खुशी ना चाहने में, खुशी है दुख को स्वीकार कर लेने में,
खुशी है परिस्थिति को बदलने में, परंतु परिस्थिति नहीं बदल पा रहे हैं तो उसको स्वीकार करने में। खुशी है परंतु यह चित्त जो है ना, ये पुराने कर्मों के अधीन है और ये आपको रहने नहीं देगा। तो इसलिए कुछ बड़े लोग कहते हैं कि सुख और दुख के परे एक प्रसन्नता है, वह प्रभु में है। अब बहुत आध्यात्मिक बातें करने का तरफ भाव नहीं था, परंतु यही था कि आप जहाँ जहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, आपको कैसे पता कि वहाँ पर है। और जो लोग वहाँ पहुँच गए हैं, शायद वो उस करियर तक पहुँच गए हैं, या शायद वो शादीशुदा हो गए हैं, शायद उस शहर में जी रहे हैं जहाँ आप जीने का सोच रहे हैं। ज़रा बात कीजिए ऐसे 3-5 लोगों से जो थोड़े से इनोसेंट हैं, ऑनेस्ट हैं। आपको पता चलेगा कि वो बताएंगे कि यार जैसा सोचा था वैसा है नहीं। और आप फिर अपने कदमों को थोड़ा सा बैलेंस तरीके से जी पाएंगे कि हाँ, इतना ये करना चाहिए, इतना ये करना चाहिए। ठीक है, 400 में से 350 नंबर ला सकता हूँ, पर यार 320 में चला लेते हैं, 30 नंबर के गैप में थोड़ी सेहत मेंटेन कर लेता हूँ। अरे यार 280 नंबर आ सकते हैं 400 में से, 200 पासिंग के लिए चाहिए। रात की नींद अगर उड़ा दूंगा तो 350 ला सकता हूँ, पर यार 280 ठीक रहेगा। नींद रहेगी सही तो जीवन का शेड्यूल रहेगा सही, शेड्यूल रहेगा सही तो खान पान रहेगा सही, सब कुछ ठीक रह के चलता हूँ, कुछ नंबर गवा देता हूँ। इस तरह से हम होलिस्टिकली अगर लॉन्ग टर्म का सोचेंगे ना, तो हम आज में भी खुश रहेंगे और आगे भी खुश रहेंगे। परंतु बुद्धि हमारी हमको नहीं जीने देती। हमारा समाज हमसे बोलेगा कि नहीं, ऐसा कैसा सोच सकते हो आप, आपको तो लगे रहना चाहिए, आपको तो पाके रहना है, आपको तो ये करके रहना है। अरे भाई, जो कर लिए वो कहाँ पहुंचे, और वहां पहुंच के प्रसन्न है तो कितने प्रसन्न हैं। और क्या उन्होंने बाद में बैलेंस नहीं बनाया तो आज नहीं बना लेना चाहिए। नींद छोड़ दें, सेहत छोड़ दें, खुशी के लिए आज रिलेशनशिप में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग तरीके ढूंढो। एक कॉपी में नोटबुक बनाओ कि यार मुझे ना पेड़ों के पास जाने में खुशी मिलती है, मुझे ना प्रभु का नाम जप करने में खुशी मिलती है, जब मंदिर में आरती होती तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ना नर्मदा माँ के पास जाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना कभी कभी शाम को भी नहा लेने में अच्छा लगता है, मुझे कई बार पेड़ों के बीच अच्छा लगता है, मुझे कभी छत पे आकाश को देख के अच्छा लगता है। आप समझें और आप लिखें कि मेरे पास ये 11 तरीके हैं खुशी के, और फिर उनको थोड़ा थोड़ा सा ले लें। इस तरीके से ना चलें कि यार बस वही खुशी है और आज हम सब छोड़ दें। ना ना ना, खुशी आज में भी है और तब भी नहीं है। खुशी, कुछ लोग कहते हैं कि एक हैबिट है। हमने अगर अपने चित्त की मानसिकता ऐसी बना ली तो हम दुख में भी खुश रह सकते हैं और सुख में भी दुखी रह सकते हैं। प्रयास होना चाहिए एक बैलेंस बनाने का। प्रयास सही मायनों में कहूँ तो प्रयास होना चाहिए प्रभु को याद करने का, क्योंकि प्रभु के बिना यहाँ वाणी बोल नहीं पाती, आपके कान सुन नहीं पाते। यह मीडियम और पैसा नहीं होता कि फ़ोन सामने हो। तो जो मिला है उसके लिए प्रभु को नहीं तो माता पिता को धन्यवाद। यह भाव कि किसी ने दिया है, इतना कुछ मिला है, यह भाव शुरुआत और अंत है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं।